गुड डे ट्रेडर्स। आज का टॉपिक है कि बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स हमें काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो जाते हैं। तो चलें हम सीखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे होते हैं उन ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर जो कि हमें फेल होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं। आपने जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो उसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स आपने लाजमी चेक करने हैं, राइट। ये आपके लिए काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट भी बन सकती है। यानी सबसे पहले आपने वो वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है जिसके बाद आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हुआ हो। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो वो एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो फेल हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं होना चाहिए, राइट। उसको एक वर्जिन स्टेट के अंदर होना चाहिए। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को पहले से टेस्ट ना कर चुकी हो, आपने उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट आपने चेक करनी है, यानी कि मार्केट अग्रेसिवली मूव करे। जब भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो उसके अगले 2, 3, 4 कैंडल्स के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आए, अग्रेशन नजर आए। आसानी के साथ समझने के लिए समझ लें गैप नजर आए। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के जो कैंडल आपने मार्क की, या तो वही सेम कैंडल या उसके पिछली 2-1 कैंडल लाजमी तौर पे स्टॉप हंट कर चुकी हो। किसी भी चीज का स्टॉप हंट हो सकता है, पिछली कैंडल का स्टॉप हंट हो सकता है, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है, ट्रेंड लाइन का हो सकता है, सप्लाई एंड डिमांड का हो सकता है, ये कुछ भी। तो आपने ये देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक वो वाला वैलिड होगा जो कि किसी ना किसी एरिया की स्टॉप हंट या लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है। ठीक है, कैंडल बॉडी आप चेक करोगे, ऑर्डर ब्लॉक वो वाला वैलिड होता है जिसके अंदर बॉडी साइज बड़ा हो। बहुत से ऑर्डर ब्लॉक ऐसे भी होते हैं जिनमें बॉडी साइज बहुत ही कम होता है और विक्स का साइज बड़ा मिलेगा आपको, तो आपने उसको मार्क नहीं करना। काम वो भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपको बड़े साइज की बॉडी वाले ऑर्डर ब्लॉक में नजर आती है। रिट्रेसमेंट को आपने चेक करना है कि ऑर्डर ब्लॉक बन जाने के बाद ऊपर की तमाम शर्तें अगर क्वालिफाई कर रही हैं और मार्केट रीटेस्ट करने आ रही है उस ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो बहुत अग्रेसिव रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए, वो एक पैसिव रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। जिसका मतलब क्या है कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स या प्रॉपरली पुल बैक्स देती हुई रिट्रेस कर रही हो, तब आप उसको ट्रेड करोगे। अगर मार्केट अग्रेसिवली उस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच कर रही है तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। हो सकता है मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके वो फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अगर एक ही लेग के अंदर आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मिले तो आपने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स मार्क करने हैं। अगर आप बुलिश हो तो आप डिस्काउंट से बाय करोगे या डिस्काउंट वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दोगे। अगर आप सेलर हो, बियरिश हो, तो फिर आप प्रीमियम एरिया के अंदर आने वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दोगे। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि अगर बुलिश है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे बजाय के बियरिश। और अगर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बियरिश था तो फिर आपने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ना कि बुलिश को, राइट। ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल का भी हो सकता है और ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल कैंडल्स इन अ ऑर्डर ब्लॉक इन अ रो, मल्टीपल बुलिश कैंडल्स इन अ रो या मल्टीपल बियरिश कैंडल्स इन अ रो। यानी 4 कैंडल्स मुसलसल बियरिश थी तो वो ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। वो फिर क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओबी को अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही है, अग्रेसिवली गिरती हुई नजर आ रही है, और इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी देखा कि मार्केट पिछले गैप की लिक्विडिटी को ले रही है, पुल बैक आ रहा है डाउन ट्रेंड का, और यहाँ पर कुछ हमें विक्स नजर आई, और हम इन तमाम कैंडल्स को मर्ज करें तो एक बॉडी साइज के साथ हमें कैंडल नजर आती है। इस सर्कल के अंदर की बात कर रहा हूं। जब यहां से मार्केट ने फॉल किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी नजर आई, यानी कि ये हर लिहाज से एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसको मार्क किया। रिट्रेसमेंट को देखें तो ये पैसिव रिट्रेसमेंट है, और जहां पर ट्रेड एरो के साथ मार्क है, यस, यहां से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही थी। इवन के मार्केट ने दोबारा से इसी ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया और अगेन मार्केट ने आपको सेल की अपॉर्चुनिटी दी। ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक बेयरिश चार्ट देख रहे हैं, और इस बेयरिश चार्ट के अंदर जो बॉक्स मार्क हुआ है, इस बॉक्स में आप देखो तो कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं।
जब कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स आपको नजर आ रही है तो दैट मींस कि ये बड़े टाइम फ्रेम का सिंगल कैंडल या सिंगल बुलिश कैंडल विद वाइड स्प्रेड बॉडी या वाइड स्प्रेड कैंडल बन सकती है, बॉडी साइज भी इसका बड़ा। उसके बाद आप देखें जब मार्केट ने इस कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स के लोज को ब्रेक किया तो वहां पर हमें गैप भी मिला है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी मिली है। अब इस बॉक्स के अंदर आने वाली तमाम कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स को हम एज अ सिंगल ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन कैंडल्स के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हम इसके ये चेक करें कि लो जो है आपकी लिक्विडिटी कौन सी कैंडल ने स्वीप की है, तो वो एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाएगी। जैसा कि अगर आप इन सारी बुलिश कैंडल्स को मार्क करते हो तो पुल बैक के ऊपर जो पहला सर्कल है यहां से आपको सेल की ट्रेड मिली, इस पूरे एक ऑर्डर ब्लॉक ने अपना काम किया। अब दोबारा मार्केट जब सेकंड टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच कर रही है, नेक्स्ट रेड सर्कल में आपने नोट करना है तो यहां पे दो ब्लू लाइंस मार्क हुई हुई हैं, ब्लू लाइंस डॉटेड। आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये ऐसी कैंडल के ऊपर मार्क हुई है जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये भी एज ऑर्डर ब्लॉक यूज हो सकती हैं, बट हम इसको माइक्रो लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी मार्केट ने यहां पर हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी और यहां से डिस्प्लेसमेंट देती हुई एक फॉल दिखाया। तो जब तक ऑर्डर ब्लॉक्स को आप मार्किंग कर रहे हो विद दैट पॉइंट्स आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। बहुत से ऑर्डर ब्लॉक आप देखते हो कि फेल हो रहे होते हैं, बार बार फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या आपको अब इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि आप कहां पे गलती कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ऑर्डर ब्लॉक की जो मार्किंग है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।